नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की EPS 95 पेंशन धारकों के साथ साथ कर्मचारी पेंशनरों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। EPS 95 में मिलेगी न्यूनतम पेंशन के साथ अन्य सुविधाएं। देखिए नया अपडेट। तो न्यूनतम पेंशन को लेकर आखिरकार क्या बड़ा तोहफा मिला है, नया अपडेट, इसके बारे में आखिरकार क्या जारी किया गया है EPS पेंशनर के लिए, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी हम सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों, पेंशन धारकों को मिला शानदार तोहफा। हाईकोर्ट के इस फैसले से पेंशन भोगियों में खुशी की लहर। तो आखिरकार कौन सी हाईकोर्ट के द्वारा पेंशन भोगियों के लिए खुशी की लहर बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम अलग अलग हाईकोर्ट्स की बात करने वाले हैं, जिसमें हाईकोर्ट ने क्या फटकार लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया, उसमें हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले की बात करेंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की बात करेंगे और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पेंशन धारकों को क्या तोहफा दिया। इन चार बड़े हाईकोर्ट्स के आदेश की भी बात दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। और साथ ही दोस्तों, हम सभी के लिए बात करें तो DA हैक को लेकर इस वक्त के हम सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा तोहफा, बढ़ेगा हम सभी का महंगाई भत्ता। कैबिनेट बैठक में आज दोस्तों हम सभी के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। सैलरी और पेंशन के अंदर बम्पर बढ़ोतरी हम सभी को देखने को मिल सकती है। तो आखिरकार सैलरी और पेंशन के अंदर बम्पर बढ़ोतरी किस तरीके से देखने को मिलेगी, पेंशन धारकों और कर्मचारियों को क्या बड़ा तोहफा मिला है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर संपूर्ण खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ा तोहफा मिला है। न्यूनतम पेंशन के साथ अन्य सुविधाओं को लेकर नया अपडेट आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपका भी PF खाता धारक है। ऐसे में आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन स्कीम के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी पता होनी जरूरी है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 6A के तहत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की शुरुआत की थी। EPFO के मुताबिक ये कर्मचारी पेंशन योजना 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। इस योजना में उन सभी कंपनियों और अन्य प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों पर लागू होती है जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और विविध प्रावधान 1952 अधिनियम लागू होता है। EPFO की EPS के तहत 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन की सुविधा 1 सितंबर 2014 से शुरू की गई थी। इस योजना के लिए कौन पात्र है? अगर आप कर्मचारी पेंशन स्कीम का लाभ उठाते हैं तो आपके लिए जानकारी बेहद काम की है। वही दोस्तों, EPS 95 में मिनिमम न्यूनतम पेंशन के साथ अन्य सुविधाओं की बात करें तो EPFO ने 1 नवंबर 2023 को अपने उन सब्सक्राइबर को EPS पेंशन के तहत जमा रकम निकालने की अनुमति दे दी है जो कि 6 महीने से भी कम समय में रिटायर हो गई। भाषा की खबर के मुताबिक दोस्तों, फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सब्सक्राइबर को अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में रकम निकालने की अनुमति देता है अगर उनकी सेवा अवधि 6 महीने से कम बची है। श्रम मंत्रालय के बयान के मुताबिक CBT ने सरकार को सिफारिश की है कि 6 महीने से कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को अपने कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन स्कीम वाले खाते से निकासी की सुविधा दी जा रही है। यानी कि दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर जो है 6 महीने से कम समय वालों के लिए आ गई है कि वो PF से पैसा जो है किसी भी स्थिति में निकाल सकते हैं। अब उनके लिए ये विकल्प लागू कर दिया जा चुका है, खुला कर दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों, पेंशन धारकों को मिला शानदार तोहफा। हाईकोर्ट के इस फैसले से पेंशन भोगियों में खुशी की लहर। तो आखिरकार कौन कौन से हाईकोर्ट ने पेंशन भोगियों के लिए बड़े फैसले दिए हैं, इसके बारे में चलिए आपको संपूर्ण रूप से जानकारी एक के बाद एक दे देते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि पेंशन देना सरकार का आशीर्वाद या कृपा के ऊपर विलंबित नहीं है, बल्कि ये पेंशन भोगियों का संवैधानिक अधिकार है। इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये फैसला जज प्रकाश पाडिया ने दिया। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या था, विस्तार से पूरी जानकारी इस मामले की जानते हैं। दोस्तों, याचिकाकर्ता छाया की पति नगर निगम में सफाई कर्मचारी थी जिन्होंने रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन का लाभ नहीं मिला था। लंबे समय से इंतजार करने के बाद पता चला कि नगर निगम ने जानबूझकर इसका भुगतान नहीं किया और उसके बाद याची ने रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन पाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका
डाली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इस केस को सुना तब नगर निगम को फटकार लगाई और कहा कि कर्मचारी को पेंशन उनकी लंबी सेवा का पुरस्कार नहीं है, बल्कि ये सरकार का बाध्यकारी कर्तव्य है। कर्मचारी अपने अधिकार के तौर पर इसका दावा कर सकता है, ये उनका मौलिक अधिकार है। हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को फटकार लगाई और पूछा कि दिसंबर 2023 तक ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको सेवानिवृत्ति लाभ यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट का भुगतान नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पूरे सारे केस हाईकोर्ट में लंबित हैं जिनके जरूर यहाँ पर भुगतान किए जाने चाहिए। हाईकोर्ट में लंबित याचिका का उल्लेख करते हुए जानकारी मांगी गई कि नगर निगम सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई करेगा। तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पर KR सुदम बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेंशन को रोका नहीं जा सकता। पेंशन भोगी से अपनी आजीविका चलाते हैं, जिससे रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन को रोकना गैर कानूनी माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके पहले भी इस तरीके के फैसले दिए। एक बड़े फैसले में उन्होंने कहा था कि पेंशन और ग्रेजुएटी कर्मचारियों का मूल्यवान अधिकार है, ये सरकार द्वारा दिए जाने वाला उपहार नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि यदि पेंशन और ग्रेजुएटी भुगतान में अनावश्यक देरी होती है तो कर्मचारी भुगतान पर ब्याज पाने का अधिकार भी रखता है। और इसी को लेकर दोस्तों हिमाचल हाईकोर्ट भी फैसला दे चुकी है। हिमाचल हाईकोर्ट ने पेंशन अदायगी में देरी के विभाग को कर्मचारियों और अधिकारियों से ब्याज वसूलने की पेंशन भोगियों को दी जाने की वकालत की। कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया था कि ब्याज की राशि दोषी अधिकारी से वसूली जाएगी। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि रिटायरमेंट लाभों के भुगतान में देरी से कर्मचारी ब्याज का हकदार हो जाता है। और बॉम्बे हाई कोर्ट का भी दोस्तों बड़ा फैसला इसी को लेकर आया था। पेंशन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि पेंशन एक मूलभूत अधिकार है और रिटायरमेंट कर्मचारियों के इसके भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता। पेंशन के द्वारा पेंशन भोगी अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं, इसके लिए इसको यहाँ पर देने से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी को लेकर दोस्तों छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का भी बड़ा फैसला आ चुका है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट लाभ उनकी संपत्ति और संवैधानिक अधिकार है। इसके भुगतान में देरी होने पर वर्तमान ब्याज दर की ब्याज के हिसाब से उन्हें भुगतान करना होगा। यानी कि दोस्तों अलग अलग कोर्टों के द्वारा दिए गए सारे फैसले कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों में आते हैं। इन सारे फैसलों से ये पता चलता है कि कर्मचारी जब सेवा से रिटायर होता है तो सेवा का फल उनको पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में मिलता है। इनको देने से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी भी विकट समय में पेंशन रोकी नहीं जा सकती। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आई। और वहीं दोस्तों हम सभी के लिए डीए हाइक को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारियों पेंशनरों को मिलेगा तोहफा, बढ़ेगा महंगाई भत्ता। कैबिनेट बैठक आज होने वाली है। सैलरी और पेंशन के अंदर भारी बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। दशहरा से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का तोहफा मिल सकता है। आज दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें डीए और डीआर वर्दी का फैसला हो सकता है। इसमें दोस्तों 49 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों की सैलरी में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के डीए और डीआर की दरों को संशोधित किया जाता है, जो AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करता है। ये वृद्धि जनवरी से जुलाई में होती है। जनवरी 2024 में 4% बढ़ाया गया था, जिससे 46 से बढ़कर 50% पहुंच चुका। अब अगला डीए 2024 जुलाई से बढ़ाया जाएगा। यह वृद्धि के एजेंडे कैबिनेट की बैठक में शामिल हो सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ पर जो है पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी और 3% डीए बढ़ाने पर दोस्तों हस्ताक्षर हो सकता है। आज कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्रालय की डीए प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इसके बाद आदेश जारी होंगे, क्योंकि जुलाई 2024 से ही इसे बढ़ाया जाने वाला है। अब दोस्तों बढ़ोतरी की बात करें तो मान लीजिए किसी कर्मचारी की 30,000 रुपए की सैलरी है तो 15,000 रुपए महंगाई भत्ता मिलता है। वही 53% होने पर 16,900 रुपए यहाँ पर डीए के रूप में आप सभी को मिलेंगे। यानी कि 53% डीए हो जाने के बाद आप सभी के 2,000 रुपए के समथिंग दोस्तों डीए बढ़ने वाला है, जिससे पेंशन धारकों के डीआर और कर्मचारियों के डीए में वृद्धि से दोस्तों उनकी सैलरी और पेंशन के अंदर बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये बड़ा अपडेट आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुका है।